मैं हूं अमीश देवगन और आज का दिन विपक्ष के लिए काला शुक्रवार था, यानी ब्लैक फ्राइडे जैसा था। लेकिन यह दिन भारत और भारत के लोकतंत्र को एक नई ताकत देने वाला है, क्योंकि आज यह साबित हुआ कि चाहे आप किसी भी पद पर बैठे हो, आपके पीछे कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो, लेकिन इस देश से और यहां के लोगों से, यानी जनता जनार्दन से, आपसे धोखा देकर कोई नहीं बच सकता। कैश फॉर क्वेरी, यानी संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को आज संसद से निष्कासित कर दिया गया है। संसद की एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। तो दूसरी तरफ झारखंड से एक कांग्रेस सांसद धीरज कुमार साहू के घर पर और ठिकानों से इनकम टैक्स ने 200 करोड़ से ज्यादा नकद यानी कैश बरामद किए हैं। यह ऐतिहासिक है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी होगी, और यह मोदी की गारंटी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी घटना हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस और भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, और इसकी मुख्य गारंटी, यह पुतिन ने कहा है, पीएम मोदी की पॉलिसी है। क्योंकि मोदी के राज में भारत को ना डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है, और ना ही मजबूर किया जा सकता है। यह पुतिन बात कह रहे हैं, यानी मोदी की गारंटी का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। तो आज जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार में। क्या यह मोदी नाम केवलम है, और क्या मोदी की गारंटी के आगे सब फीका पड़ रहा है और भ्रष्टाचारी भाग रहे हैं? आज का आर पार इसी पर। श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है, और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा में आज एथिक्स कमेटी की सिफारिश को मान लिया गया। वोटिंग से पहले कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा भी हुई। 495 पेजेस है, तब 2 घंटे की मोहलत कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल, यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। सदस्यता जाने के बाद पूरा इंडी अलायंस एकजुट दिखा। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. They kill the democracy, they ditch the people. It is unacceptable, it is injustice, it is irreparable, and Mova will win the case, win the battle next. दूसरी ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और प्रहार हुआ है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है, और इन ठिकानों से 200 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस
कि नेता अपनी जेब भर रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ चौतरफा प्रहार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडी गठबंधन अपने दामन से भ्रष्टाचार के दाग को कैसे धो पाएगा। और मेहमानों के पास जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं आज के डिबेट के बड़े मुद्दे क्या है। सवाल के बदले कैश, संसद से महुआ आउट, यह आज का बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की गारंटी, और तीसरा बड़ा मुद्दा है मोदी फैक्टर, जिसको पुतिन से लेकर देश के 5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा है। तो आज इन सब मुद्दों पर हम अहम बहस करेंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है, आइए आपको परिचय करा देते हैं। पहले जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 की इस बड़ी चर्चा में। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अभिनंदन है। और इनको राम मंदिर का न्योता भी आज मिला है, तो बड़ा दिन है इनके लिए भी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ राजेश गुप्ता है, विधायक आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, जो लेट एंट्री कर रहे हैं एज यूजुअल, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अपने फेमस हरे कुर्ते में, तो आपका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी नाम केवलम है? सवाल नंबर 1। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी नाम केवलम तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार पर आप वार भी करना चाहते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ विपक्ष को टारगेट पे सिर्फ विपक्ष है। 40 सेकंड। देखिए अमित जी, आपने बताया कैसे व्लादिमीर पुतिन जी ने भी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विदेश में जिसका बज रहा है डंका और विपक्षियों की जिसने लगा दी है लंका, वो नाम कौन है बोलो? मोदी जी वो नाम है। और ये वाकई हमारे लिए गर्व की बात है कि छाती हमारी 56 इंच की हो जाती है। जो ये भ्रष्टाचारी सारे भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़े हुए थे जी। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक क्राइम मास्टर गोगो था, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरी जेब में अठन्नी पड़ी है तो वो भी चुरा के ले जाऊंगा। ये वही लोग हैं। और आज मोदी जी कह रहे हैं जनता ने आशीर्वाद दिया है तो अठन्नी चुराई है वो निकाल के जनता के पास दे के जाऊंगा। ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट है और इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, ये सबको पता था कि 3 दिसंबर को इनको करंट लगेगा। अमित जी, वाकई ये नहीं पता था कि इनके ट्रांसफॉर्मर फूक जाएंगे। फुक 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 सब उड़ गए बेचारे। क्यों? आप सोचिए, नेता अपना मुंह काला कर रहे हैं। कांग्रेस, अरे स्वामी जी का तो थोड़ा सा मतलब काला नहीं हुआ। आचार रहे हैं भाई। अरे तो अगर इनका मुंह काला हुआ तो धर्म का मुंह काला हो रहा है। सोचिए और सोचिए, अगर आपने कितनी बड़ी बात कह दी। वो सतीश झारकीहोली जो कहता है हिंदू गंदा शब्द है, हमारे भाई कन्हैया का सर तन से जुदा हो गया और अशोक गहलोत सोते रहे, तो ऐसे कुंभकर्ण को बाहर उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। यह गर्व की बात है हमारे लिए।